तो अभी आज आपको हम खास करके ये 6 अनर्थों के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। तो पहला है काम वासना का प्रतीक है, कल जिसका वध हुआ था। हाँ, इसका प्रतीक है रावण। तो रावण के पास सोने की लंका थी। आजकल सोने का रेट आप लोग जानते हैं, बताने की पूछने की कोई जरूरत नहीं। तो 1930 में 1930 यानी लगभग 90 साल पहले 1930, अभी 2020-22 आ गए, तो सोना जो है 18 रुपए तोला था। कितना? 18। भाई आप कहेंगे हमारे दादा दादी नाना नानी अगर वो लेके रखते 10 किलो, हाँ बढ़िया हो जाता, जो भी है। तो मेरी मौसी है, उसका शादी हुआ था 1972 में, तभी भी सोना जो है 320 रुपए किलो था। 1972, 60 साल पहले शायद, जो भी। तो अभी पूछो ही मत। तो रावण हम देखते हैं कि रावण तृप्त नहीं था। क्या नहीं था? हाँ, यह दिल मांगे मोर। हाँ, आज हम देखते हैं कि जिस आदमी के पास 10 लाख है वो उसको 20 करना चाहता है, जिसके पास 20 है वो 50 बनाना चाहता है, जिसके पास 50 है वो 1 करोड़। आगे पूछो ही मत। तो एक ऐसी कथा आती है पुराण में। एक बार नारद जी के पास एक भिखारी आया, कहने लगा भिक्षान देही। नारद जी ने कहा मेरा यूनिफॉर्म तो देखो। यूनिफॉर्म समझते? तो उसने कहा कि ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाओ। किसके पास? कुबेर के पास। तो पुराने जमाने में वो खोपड़ी में भीख मांगते थे, ठीक है। तो भिखारी नारद इसके पास गया, कुबेर के पास, और उसने कहा भिक्षान देही। तो उन्होंने अपने खजाने से 2 सोने के सिक्के डाल दिए। तो देखते देखते सिक्के गायब हो गए। तो इस शास्त्रों में बताया जाता है अतिथि देवो भव। जो भी आपके घर में अतिथि आता है उसको तृप्त करना चाहिए। तो कुबेर ने 2-2 करके सब सिक्के खाली कर दिए। शाम हो रही थी, तो नारद जी ने सोचा चलो जाके देखते क्या हो रहा है, कुबेर का क्या हाल हो गया। तो कुबेर जी ने नारद जी से बताया कि आपने कैसे व्यक्ति को भेजा, ये आदमी तृप्त होता ही नहीं, जितना भी डाल दो गायब हो जाता है। तो नारद जी ने खोपड़ी लिया और उनको दिखाया, उसमें एक छेद था। देखो, ये ऐसा है कि हमारे हृदय में एक ऐसा छेद है, उसमें कितना भी डाल दो वो पूरा नहीं होता। यहाँ दिल मांगे मोर कहते हैं। तो इस प्रकार इस दुनिया में एक व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है, जिंदगी के अंत तक आदमी तृप्त नहीं होता है। तो ये है, इसका छोटा भाई ये है क्रोध। जब भी हमें जो भी मिलना चाहिए, हम जो इच्छा करते वो नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। अगर इच्छा पूर्ति भी होगी लेकिन तृप्ति नहीं होगी। समझो, एक व्यक्ति का सब कुछ है लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति होने पर भी वो तृप्त नहीं होता है। तो काम का जो प्रतीक था रावण, क्रोध का प्रतीक है, इसका नाम है दंत वक्र। ऐसे भागवत में उल्लेख आता है कि भगवान के 2 पार्षद थे, जय विजय, वैकुंठ। आप में से कोई वैकुंठ गया है? आप में से कोई वैकुंठ नहीं गए? चलो ठीक है। हाँ, भगवान का जो वैकुंठ है उसमें 8 गेट क्रॉस करना पड़ता है। कितना? 8, 1 2 3 4। तो लास्ट जो द्वार है, यानी जो बिल्कुल वैकुंठ प्रवेश करने से पहले एक द्वार है, वहाँ जय विजय खड़े रहते हैं। तो एक बार क्या हो गया कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है जो निर्वस्त्र रहते हैं, 5 साल के हैं। वो गए थे वैकुंठ देखने के लिए। तो उन्होंने देखा एक नंग धड़ंग कहाँ से आ गया, रोक दिया उनको। तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने तुरंत उनको श्राप दे दिया कि आप वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको 3 बार असुर बनना पड़ेगा। तो एक गाना है ना, मिले सुर हमारा तुम्हारा। जिनका भगवान के साथ सुर नहीं मिलता उसको कहते हैं असुर, ठीक है। तो पहला उनका जन्म हो गया रावण कुंभकर्ण, पहला जन्म। दूसरा जन्म, पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। ये शिशुपाल का भाई था दंतवक्र। तो दंतवक्र जो है क्रोध का प्रतीक है। जब भी कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया था, तो ये इतने गुस्से में आ गया था, इतना आग बबूला हो गया, तो कोई अस्त्र लिए बिना भगवान को मारने के लिए आया था दंतवक्र। तो भगवान ने उसका वध कर दिया। फिर तीसरा है लोभ। लोभ का प्रतीक है हिरण्याक्ष।
हाँ, हिरण्यक्ष जो है ये इसने पृथ्वी का पूरा सोना इकट्ठा किया था और पृथ्वी को नीचे रसातल में डाल दिया था। तो भगवान जो है वराह के रूप में प्रकट हुए थे। तो इस दुनिया में आज हम देखते हैं कि लोग तृप्त नहीं है, कितना भी उनको धन पैसा मिल जाए तो लोग जो है वो तृप्त नहीं है। तो लोभ का प्रतीक है हिरण्यक्ष। फिर चौथा है वो है मद, अहंकार, घमंड। तो उसका प्रतीक है वो है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु क्या लगता था कि हमसे बढ़कर कौन, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको ऐसे आशीर्वाद दिया था। तो हिरण्यकशिपु को लगता था कि वो अमर है, ठीक है। और हिरण्यकशिपु का 14 जगत में वो राजा था। हिरण्यकशिपु, ये पता नहीं माइक क्यों ये हो रहा है। तो हिरण्यकशिपु जो है वो 14 जगत का राजा था। और हिरण्यकशिपु के दरबार में इंद्र, बड़े बड़े देवता लोग भी झाड़ू मारते, आप लोग अनुमान कर सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु जो है उसके अंदर इतना अहंकार था, उसको लगता था कि मैं अभी लगभग अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो आज भी दुनिया में लोगों को क्या लगता है कि हाँ अभी हमारे पास जो भी है हम यहाँ अमर बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये है हिरण्यकशिपु, वो जो है अहंकार का प्रतीक है। फिर आते हैं मोह, मोह का प्रतीक है कुंभकर्ण, रावण का भाई। तो ये कितने दिन सोता था किसी को मालूम है? एक बार भोजन करने के बाद 6 महीने सोता था, फिर राशन भर के, राशन है ना, भोजन करके फिर सो जाता था। तो इस प्रकार इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। मोह का मतलब है मैं और मेरा। मैं और मेरा का मतलब है एक व्यक्ति, अपने घर परिवार, अपने समाज। तो इस दुनिया में काफ़ी लोगों ने अपना घर समाज बना के रखा है। अंग्रेजी में कहते हैं कि एक ही प्रकार के जो पक्षी हैं वो एक साथ उड़ते हैं। द बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। कभी हंस के साथ आपने देखा है क्या कौवा उड़ते हुए? नहीं। चलो, तो ये है कुंभकर्ण, वो मोह का प्रतीक है। हमें क्या लगता है कि ये हमने जो भी बनाया है घर संसार, हम यही बने रहेंगे, ये भी एक गलत धारणा है, ठीक है। फिर आखिरी है वो है ईर्ष्या, मत्सर। इसके प्रतीक है शिशुपाल। तो शिशुपाल कृष्ण के चचेरे भाई थे। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था, छोटे बच्चे थे, तो एक आकाशवाणी हुई थी, इस बच्चे को त्याग दो। उसके माँ ने सुना था, लेकिन हर एक माँ को अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता ही है, ठीक है। तो एक बार क्या हो गया, कृष्ण और बलराम जी गए थे शिशुपाल को देखने के लिए। छोटा बच्चा था, 6 महीने का। तो आकाशवाणी हुई थी कि उस समय शिशुपाल के 4 भुजाएं थे, कितने? जन्म के पास। तो उन्होंने आकाशवाणी में सुना था कि जो भी व्यक्ति इसको गोद में लेगा 2 भुजा गल जाएंगे हाथ से। तो समझ लेना वही व्यक्ति उसका मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसकी माँ क्या करती थी, जो भी आता था उसके गोद में अपने बच्चे को रख देती थी, ये देखने के लिए कि कौन मेरे बच्चे का मृत्यु का कारण बनेगा। तो जब भी कृष्ण और बलराम जी गए थे, तो शिशुपाल की माँ ने क्या किया, प्रेम से उसको सजा के कृष्ण के गोद में रख दिया। गोद में रखते ही 2 हाथ उसके गल गए। तो उसकी माँ को पता चला भी मेरे बच्चे का अगर मृत्यु होगा केवल कृष्ण के द्वारा ही होगा। तो शिशुपाल की माँ ने कृष्ण से अनुरोध किया था कि आप मेरे बच्चे को माफ़ करना, आपके प्रति कोई भी अपराध करे तो आप उसको माफ़ करना। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, हम इसको हर दिन 100 गालियाँ इसका हम सहन करेंगे, 100 कॉल फ्री या SMS जो भी है। जैसे आपको कंपनी वाले देते ना 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, गाजर, कैरेट उसको GB यानी जो भी है। रात को 12 बजे तक आप लोगों को लटका के रखता है, अभी तक डाटा खत्म नहीं हुआ, लगे रहो जो भी है। तो अगर आप देखते हैं कि शिशुपाल जो है कृष्ण को बहुत गालियां देता था, लेकिन इधर क्या हो गया, राजसूय यज्ञ में वो भूल गया कि उसका कोटा खत्म हो गया। जब भी आपका मोबाइल का वो रिचार्ज डाटा खत्म हो जाता है, मोबाइल का आपका आउट कॉल बंद हो जाता है, 1 हफ्ते के बाद इनकमिंग भी बंद हो जाता है। देखो एक मोबाइल कंपनी लाखों ग्राहक को कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल कंपनी वाले,
तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मोबाइल कंपनी वाला ये पूरे ग्राहक को, अभी कुछ दिन पहले वो गूगल फेल हो गया था। गूगल काफ़ी देश, माइक्रोसॉफ्ट जब भी फेल हो गया, काफ़ी देशों में एयरलाइन से लेके बहुत कुछ ठप हो गया, बैंकिंग सिस्टम वगैरह। चलो जो भी है, जितनी प्रगति हो रही है उतनी दुर्गति है। तो ये हमारे अंदर 6 अनर्थ है। तो इन 6 अनर्थों से अगर हमें बाहर आना है तो हमारे आचार्य बताते हैं कि इनको हमें भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे नारद मुनि, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि जैसे गोपियां हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान की काम वासना से पूजा की। हम लोग भगवान की पूजा जो है भक्ति से करते हैं, तो ऐसे उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। तो देवकी के गर्भ में आप देखते हैं कि माता देवकी है, तो माता देवकी के गर्भ से पहले कंस ने जो 6 बच्चों का वध किया था, तो इनको कहते हैं षड गर्भ या षड रिपु कहते हैं। तो बताया जाता है कि एक बार नारद जी के 10 पुत्र हैं, एक है मरीचि, मारीच कहते हैं एक, तो उसके 6 पुत्र थे। एक बार वो ब्रह्मा जी पर हंस रहे थे, तो देवताओं ने उनको श्राप दिया था। तो बताया जाता है कि वो जो इसने कंस ने जो पहले देवकी के 6 पुत्रों का जो वध किया, वो हमारे 6 अनर्थों के प्रतीक हैं। 6 अनर्थ जैसे समझ में आ गया, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। तो द्वारका में ये आप चित्र देख रहे हैं, वो बच्चे कृष्ण और बलराम जी वापस ले आए उनको यमलोक से, बड़े हो गए थे। तो देवकी माँ के वात्सल्य रूप से उनके जो है स्तनों में दूध प्रकट हुआ, तो देवकी ने उनको दूध पिलाया, वो मुक्त हो गए, फिर वो स्वर्ग में चले गए। ठीक है, तो हमारे अंदर ये 6 अनर्थ है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन 6 अनर्थों से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, वो बिल्कुल गंदा रहता है मलमूत्र से, तो माँ उसको जन्म लेते ही आलिंगन नहीं करेगी, उसको अच्छी तरह नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, फिर उसको अपना खुद का सांस लेना होता है, पहले माँ के नाभि के द्वारा सांस लेता है। तो उसी प्रकार जब तक हम ये 6 अनर्थों से मुक्त नहीं होंगे, तो भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान बताते, जब तक एक व्यक्ति सारे पापों से मुक्त नहीं होता है, वो भगवत धाम जाने के योग्य नहीं होता।